नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के अल्थान पुलिस स्टेशन के इलाके में 12 तारीख को एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। दरअसल एक ऐसी सनसनीखेज मामला पुलिस के संज्ञान में आया जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी मालिक की दर्दनाक हत्या कर जाती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कर्मचारी रिक्शा ड्राइवर ही निकलता है। दरअसल किस वजह से उस सिक्योरिटी मालिक की दर्दनाक हत्या की जाती है और कैसे इस पूरे मालिक की मौत का पूरा प्लान बनाया जाता है, उसकी एक एक कड़ी आपको बताएंगे। दरअसल सूरत शहर के उधना दरवाजा पर एक प्राइवेट एजेंसी सिक्योरिटी का जिसका मालिक चंद्रभान दुबे था और वो रिक्शा में बैठकर रोजाना की तरह उस दिन 12 तारीख को उसी अपने कर्मचारी रिक्शा ड्राइवर के साथ जो है पांडेसरा की सीईपीटी जहां पर उसका सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं उनको वो पैसे बांटने के लिए गया था और उसी दौरान जो है रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद था। दरअसल रिक्शा ड्राइवर जो है अपने ही मालिक की दर्दनाक हत्या करने का पूरा प्लान रच डाला और कैसे प्लान रचा इसकी एक एक कड़ी भी आपको बताएंगे। चंद पैसों की कमाई के लिए अपने ही मालिक की मौत का मंजर में समा दिया और यही नहीं, उसकी हत्या करने के बावजूद भी उसके रूम के अंदर लेके जाता है और उस डेड बॉडी के 2 टुकड़े करने के बाद जो है उसको अलग अलग थैली में लपेटकर उसको अपने ही एक्टिवा पर आगे लोड करता है डेड बॉडी को और उसके बाद सीधे लिम्बायत जो है लेके जाता है जहां पर गर नाले में उसे फेंक देता है। यह कहानी जितनी सुनने में रोचक है उतनी ही भयानक भी है, क्योंकि चंद पैसों की कमाई के लिए अपने ही मालिक की मौत के घाट उड़ा देना कितना यह कलयुगी माया है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कलयुग की कहानी कहते हैं कि यदि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी मौत को आप अंजाम देते हैं तो आने वाला कल भी आपका उतना ही दर्दनाक होता है। दरअसल ये दोनों शख्स सूरत के भिंडी बाजार यानी कि ऊन में आता है, वहीं पर एक प्राइवेट रूम के अंदर इसको अपने घर पे मालिक को बुलाते हैं, वहीं पर हथौड़ी से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद पूरी कहानी को उल्टा साबित करने के लिए ये तीनों रिक्शा ड्राइवर और उसका मित्र जो है उस सिक्योरिटी मालिक यानी कि चंद्रभान सिंह दुबे के परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं ताकि किसी को भनक ना लगे, किसी को डाउट ना हो, इसीलिए उनके साथ वो घूमते थे। रात के समय ये अपने भिंडी बाजार एकांत रूम में जाते हैं जहां पर उस डेड बॉडी को छिपा कर रखे थे, वहीं पर ये पहुंचे और रात के दौरान उस डेड बॉडी की जो कहानी रची वो बेहद दर्दनाक थी। उस डेड बॉडी को भी इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया और उसको थैली में लपेटकर गरनाले में फेंक दिया और उसके बाद वहां से सीधे बिहार रफू चक्कर हो गए थे। लेकिन इनको पता नहीं था कि हर एक कड़ी के पीछे एक सुराग जो है वो छोड़ ही जाता है और उसी के सहारे जो है अल्थान पुलिस की एलसीबी और अल्थान पुलिस जो है पहुंच जाती है बिहार, जहां पर ये छुपकर दोनों आरोपी बैठे थे। वहां से दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर सूरत लाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है तो एक बड़ा खुलासा सामने आता है जिसमें अल्थान पुलिस और एलसीबी पुलिस जो है पूरी कहानी जो है वो मीडिया के प्रत्यक्ष रखाते हैं। आने वाले समय में पूछताछ के लिए जो है इन दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड के दौरान पूछ भी करेगी कि आखिर वजह क्या थी, क्या इतने चंद पैसों के लिए किसी मालिक की हत्या करना उचित था या कोई और वजह थी। इस वजह के जानने के लिए पुलिस जो है और जो है डीप में जाएगी, तहकीकात करेगी और वो हर एक कड़ी जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेगी ताकि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट सुनाए। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव, सतर्क रहें और सावधान रहें। ये 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे करके एक व्यवसायी है जो दुबे सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी सूरत में चलाते हैं। कमेला दरवाज़ा के पास में इनका ऑफिस है। 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे जो है वो उन्होंने एक राशिद अंसारी करके आरोपी है वो
बिहार का रहने वाला है। ऑटो के साथ उसको प्राइवेट उन्होंने करीब 1.5-2 साल से नौकरी पे रखा हुआ था। वो ऑटो से वो पेट्रोलिंग के लिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए और पैसे बांटने के लिए जाते थे। उसी ऑटो वाले के साथ में बैठ के 12 तारीख की शाम को वो ऑफिस से निकले और पांडेसरा CETB प्लांट पे गए। फिर वहाँ से आबवा में श्री रविशंकर स्कूल में गए। वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पैसा दिया। वहाँ से वापस आए तो ऑटो ड्राइवर जो है उसने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि दुबे जी जो हजीरा पलसाना हाईवे है वहाँ पे CB पटेल ग्राउंड है उसके सामने से एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में बैठ गए। और बाद में ऑटो ड्राइवर जो राशिद है ये पांडेसरा CETB प्लांट में, वहाँ भी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहाँ पे जाके बैठ गया। 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। फिर ये फैमिली के साथ में पुलिस के पास में या उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चला गया। अगले दिन 13 तारीख को दोपहर में अल्थान पुलिस स्टेशन में ये फैमिली के लोग आए। उन्होंने एक मिसिंग दर्ज करवाया। मिसिंग दर्ज करने के बाद में हमने पहले सफ़ेद कलर की गाड़ी है उसको ट्रैक करने का प्रयास किया। काफ़ी CCTV फुटेज देखने के बाद जब वो कंफर्म नहीं हुआ तो हमने ऑटो को ट्रैक करना चालू किया। ऑटो को ट्रैक किया तो पता लगा कि ऑटो में 1-2 जगह पे जो इसने जगह बोली उसके बाद में भी इसको ऑटो में चंद्रभान दुबे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पूछताछ की गई तो इसने नहीं कि वो उन्होंने बोला था कि थोड़ा आगे उतरना है मुझे, मैंने ये जगह गलत बता दी थी, इस तरह की बातें की और इस पे थोड़ा डाउट हुआ। उसी टाइम पे यहाँ से ये और इसके साथ जो आरोपी था वो भाग के चले गए बिहार में। बाद में हमने पूरा सब कुछ CCTV वगैरह ट्रैक किया, बॉडी रिकवर किया। इन दोनों को बिहार के आरा ज़िले से आरा पुलिस की मदद से अल्थान पुलिस स्टेशन की टीम, LCB की टीम, इन्होंने बिहार के आरा से इन दोनों को अटक किया। अटक करके वापस लाए। पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उस दिन शाम को ये लोग आबुआ से सीधे ये राशिद जो है ये ऊन के भिंडी बाजार में रहता है, वहाँ इसने किराए पे मकान ले रखा है। उसके सामने इसने 28 तारीख को एक और मकान किराए पे लिया था। उस मकान में चंद्रभान जी दुबे को ये लोग लेके गए। ऊपर ले जाते ही जो राशिद है उसने हथौड़े से चंद्रभान दुबे के सिर पे वार किया 2 बार और 1 बार जो दूसरा आरोपी है मंसूर अंसारी उसने 1 बार हथौड़े से सिर पे वार किया। इससे वो लगभग मरणासन कंडीशन में हो गए थे, उनकी जान नहीं निकली थी। तो दोनों लोगों ने घसीट के उसी रूम के बाथरूम में उसको डाल दिया और वहाँ जो चाकू था जिसको ये लोग भोजपुरी में डाब बोलते हैं, उस डाब से चंद्रभान जी दुबे का गला काट दिया। गला काट के ये लोगों ने उनको जब जान निकल गई तो एज इट इज वैसी स्थिति में छोड़ दिया। रूम को लॉक किया। 2 ताले इन लोगों ने लगाए। 1 ताला पहले से था, 1 ताला नया खरीदा कि कहीं कोई घुस नहीं जाए। 2 ताले लगा के ये लोग वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद किसी को शक नहीं हो इसलिए राशिद वहाँ से CETB प्लांट पांडेसरा चला गया ताकि वो बाद में ये कहानी बना सके कि चंद्रभान जी दुबे हैं वो CB पटेल स्टेडियम के पास में उतर गए थे और मैं उनको उतार के सीधा CETB प्लांट आ गया था। तो ये वहाँ रहा करीब 2 घंटे तक। उसके बाद वो उनके घर वालों के साथ मिला। घर वालों को बताया कि इस तरह से दुबे जी उतर गए थे। तो घर वालों के साथ ही ढूंढने के लिए SDB पुलिस स्टेशन गया, अल्थान पुलिस स्टेशन गया, रात को क्राइम ब्रांच में गए, इधर उधर उन्होंने अपने हिसाब से ढूंढा भी, ये सब किया। अगले दिन फिर ये रात को करीब 4 बजे तक ये लोग शहर में इधर उधर ढूंढते रहे। 4 बजे के बाद में राशिद जो है इसको, जो दुबे जी के बड़े भाई हैं अनिल जी, उन्होंने फ्री किया कि तुम अभी चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, हमें पुलिस स्टेशन और उनको ढूंढने के लिए चलना है। उन्होंने दुबे परिवार की एक स्कूटी थी वो इसको दी। वो स्कूटी लेके ये दूसरा जो सह आरोपी है मंसूर अंसारी उसको लेके ये दोनों ऊन आते हैं और ऊन में उसी रूम में वापस जाते हैं। वहाँ जाके ये लोग रूम को साफ करते हैं, बॉडी को 2 पार्ट में काटते हैं ये लोग। और वहाँ पैकिंग मटेरियल इन्होंने पहले से ले रखा था। करीब 15 दिन पहले पैकिंग का पूरा सामान जो है वो कमेला दरवाजे के पास से एक दुकान से खरीद लिया था। वो दुकानदार सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका स्टेटमेंट हो गया है। वो सामान वहाँ रखा हुआ था। तो 2 टुकड़ों में करके पहले डेड बॉडी को प्लास्टिक में कवर किया। उसके बाद में जो हम कपड़े को पैकिंग करने वाला जो कवर आता है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया। पैक करने के बाद में जो प्लास्टिक की रस्सी आती है उससे प्रॉपर तरीके से उसको बांधा। फिर 2 टुकड़ों में दोनों कट्टे जो हैं उनको लाके नीचे स्कूटी पे रखा। स्कूटी का स्टार्ट करने का सलफ का बटन जल्दीबाजी में इनसे टूट गया था तो स्कूटी को इसने डायरेक्ट करके स्टार्ट किया। और पहले ये राशिद जो है वो लिम्बायत पुलिस स्टेशन का मीठी खाड़ी एरिया वहाँ पे रहता था तो इसलिए वो एरिया इसको पता था। ये वहाँ गया, इसने दोनों कट्टों को वहाँ खाड़ी के अंदर डाला। एक हथौड़ा था वो भी खाड़ी के अंदर डाला है, उसकी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। वहाँ से डालने के बाद स्कूटी में पेट्रोल कम था तो इसने पेट्रोल डलवाया, वापस रूम पे आया, छोटा मोटा और सफाई करनी थी वो की, ये नहाया और वापस से दुबे परिवार को ज्वाइन कर लिया।
कि उनको ढूंढने के लिए आना है, तो इधर उधर जहाँ भी पुलिस स्टेशन में जाना था वो सब काम के लिए ये लोगों ने उनके साथ में मिल गया। उसके बाद जब इन पे डाउट हुआ उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। जाने से पहले राशिद ने कोटक महिंद्रा बैंक से 2,27,000 रुपये का लोन लिया और वो लोन अपने वाइफ, अपने फादर, अपनी बहन और एक और ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसका पर्पज़ ये था, इसे लग रहा था कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो ये जो खर्चा है वकील का और ये सब कोर्ट का, वो करने के लिए ये पैसे काम में आएंगे। मरण जनार के पास से 40,000 रुपये इसने लेके अपनी वाइफ को दिए थे, जो हम लोग पंचनामा करके रिकवर कर रहे हैं। और इन तपास में इन लोगों ने जो कारण है कि मृत्यु का कारण है, ये 2 फ़ोन दुबे जी के पास में मिले थे। दोनों फ़ोन ये साथ में बिहार लेके गए। एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से जाने से पहले जो मंसूर अंसारी एसआई आरोपी, उसने एटीएम में यूज किया। वहाँ एटीएम से फुटेज बरामद हुए हैं, फुटेज के आधार पे इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। वो जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इनके पास से बरामद हुआ बिहार से। और 2 मोबाइल फ़ोन चंद्रभान जी दुबे के बरामद हुए। उसमें से एक मोबाइल फ़ोन से मरण जनार के भतीजे को कंटिन्यू मैसेज कर रहा था। उसी में इसने 3 करोड़ की फिरौती का और 10 लाख रुपए का जो मैसेज है वो उसी फ़ोन से किया था। वो फ़ोन भी हमने रिकवर किया है। उसका एफएसएल से डाटा प्रॉपर तरीके से मांगने के लिए हमने एफएसएल को भी रिपोर्ट किया है। अभी मृत्यु के कारण संबंधित जो पूछताछ है वो की जा रही है, लेकिन किस कारण से इन्होंने हत्या की ये संतोषप्रद कारण सामने नहीं आया है। और उस रूम में जाने के 10 मिनट के बाद ही इन्होंने चंद्रभान जी दुबे की हत्या कर दी थी। अभी बॉडी 2 पार्ट में थी, वो वहाँ मीठी खाड़ी से रिकवर हो गई है। उसका फॉरेंसिक पीएम हमने करवाया और आगे के इन्वेस्टिगेशन है जो अभी चालू है। इसमें करीब हमने 1000 के लगभग सीसीटीवी फुटेज कंटिन्यू पूरी टीम ने चेक किए, जिसके आधार पे इनका पूरा रास्ता, इन्होंने किस किस तरह से किस किस व्हीकल का यूज किया, कहाँ कहाँ किस तरह से एक्टिविटी की, वो सारा हम लोगों ने ट्रैक किया है। उसमें से मैक्सिमम फुटेज हैं वो हमने गुनाह की तपास के लिए ऑन रिकॉर्ड रखे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। अभी सब जगह का पंचनामा किया गया है।